हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि स्क्रीन देखकर आज आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम टॉप 50 स्पोर्ट्स करंट अफेयर को डिटेल में समझने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन जो कि हम यहां पर समझेंगे वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि काफी एग्जाम्स लाइन अप है। फॉर एग्जाम्पल 14 जुलाई को आपका एसएससी सीजीएल का पेपर होने वाला है। उस एग्जाम में या फिर इंडिया की किसी भी एग्जाम में, स्टेट की किसी भी एग्जाम में आपको डेफिनेटली यहां से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अब देखिए, टॉपिक वाइज करंट अफेयर तो मैं आपको पढ़ा ही देता हूं, हमारे चैनल पर आपको मिल ही जाता है। इसके अलावा डेली करंट अफेयर भी आपको क्रेजी जीके ट्रिक पर मैं ही पढ़ाता हूं। वो वीडियो भी आप देखिए, क्योंकि वहां से भी हर एग्जाम में हमने क्वेश्चन देखे हैं, तो उसे मिस मत कीजिए, रोज देखा करें, इंपॉर्टेंट है। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। टॉप 50 स्पोर्ट्स करंट अफेयर 2023 तक के हैं। कहां तक के कलेक्ट किए हैं हमने क्वेश्चन? तो मई एंड तक के आपको 2023 तक के सभी स्पोर्ट्स करंट अफेयर यहां पर देखने को मिलेंगे, ऐसे जो कि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। दोहा डायमंड लीग 2023 के जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? नीरज चोपड़ा, आप सभी जानते हैं इन्हें, ओलंपिक पदक विजेता हैं, गोल्ड मेडल लेकर आए थे। दोहा डायमंड लीग 2023 में इन्होंने देखिए पहला स्थान प्राप्त किया है। अब दोहा डायमंड लीग की अगर हम बात करें तो देखिए ये प्रतियोगिता का पहला फेज है ना। देखिए है क्या प्रतियोगिता? तो ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं की एक वार्षिक श्रृंखला है। अब जो दोहा में आयोजित किया गया है ये इसका पहला इवेंट है 2023 में, ओके, जो कि मई माह में हाल ही में आयोजित किया गया। पहला चरण है, इसे याद रखिएगा, पहला फेज है। डायमंड लीग के अलग अलग चरण के पहले चरण का आयोजन दोहा में किया गया, इसे ही दोहा डायमंड लीग के नाम से जाना जाता है। नीरज चोपड़ा ने देखिए इसमें जेवलिन थ्रो में पहला स्थान प्राप्त किया है। नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर का भाला फेंका था और इसी के साथ ये पहले स्थान पर आए थे। सेकेंड और थर्ड स्थान की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसमें चेक गणराज्य के खिलाड़ी जेकब सेकेंड स्थान पर थे और थर्ड पर ग्रेनाडा देश के एंडरसन थर्ड स्थान पर रहे हैं जेवलिन थ्रो में। हमें पहला स्थान चाहिए, इंडियन है इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये कौन हो गए? नीरज चोपड़ा। ओके, पहला फेज है दोहा डायमंड लीग 2023। क्लियर? देखिए 2023 ये जो डायमंड लीग है 5 मई से 17 सितंबर तक चलेगी, है ना। ये जो डायमंड लीग है 5 मई से 17 सितंबर तक चलने वाली है। अभी तो केवल दोहा में आयोजित हुई है। अब 17 सितंबर को इसका जो फाइनल है वो यूएसए के यूजीन में आयोजित किया जाएगा। अब देखिए पिछले साल 2022 में ज्यूरिक डायमंड लीग हुई थी, इसका जो पिछला संस्करण था ये भी भारत के नीरज चोपड़ा ने ही जीता था। इन्होंने ज्यूरिक डायमंड लीग 2022 में 88.44 मीटर का भाला फेंका था और ये लीग जीतने वाले ये भारत के पहले खिलाड़ी, पिछले साल भी जीता और इस साल पहले फेज में भी प्रथम स्थान पर रहे हैं। कौन? नीरज चोपड़ा। पहला फेज कहां आयोजित किया गया ये भी याद रखिएगा, दोहा में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरोप में चैलेंजर टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो यूरोप में चैलेंजर टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं सुमित नागल। अब ये प्रतियोगिता किससे रिलेट करती है ये क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में। तो ये प्रतियोगिता टेनिस की प्रतियोगिता, याद रखिएगा, मतलब सुमित नांगल जो हैं भारत के, ये टेनिस खिलाड़ी है। इन्होंने देखिए यूरोप में एटीपी चैलेंजर टूर 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया। यूरोप में ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। इसके पहले इन्हीं की बात कर लेते हैं। इन्होंने देखिए फाइनल में डच खिलाड़ी जेस्पर डे जोंग को हराया और इनको हराकर इस खिताब को अपने नाम कर लिया। यूरोप में ये पहले खिलाड़ी हैं जो जीते हैं भारत के, लेकिन इसके पहले एक भारत के दूसरे खिलाड़ी भी हैं जो कि ये खिताब जीत चुके हैं, वो है रामकुमार रामनाथन। रामकुमार रामनाथन जीते तो हैं, लेकिन ये जब जीते थे ये 2021 में मियामी में आयोजित किया गया था, यूरोप में नहीं था। तो मतलब यूरोप में इस लीग को जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है भारत के? सुमित नागल है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट देता हूं, इंपॉर्टेंट है। देखिए क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए काफी सारे फाउंडेशन कोर्सेस अवेलेबल है। इंडिया की किसी भी एग्जाम में, स्टेट की किसी भी एग्जाम में
आपके सभी सब्जेक्ट देखिए यहां पर बेसिक्स से तैयार किए कराए जाते हैं। इसके अलावा आप हमारी आरंभ बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अलग अलग स्टेट की पीसीएस के हिसाब से बनाए गए हैं, क्रिएट किए गए हैं। तो आरंभ बैच को भी आप ज्वाइन करिए। यहां पर देखिए ये सभी जीएस के सब्जेक्ट आपको बहुत ही बेसिक से पढ़ाए जाएंगे। इंडिया की किसी भी एग्जाम में आपका बेसिक स्ट्रांग करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारे सब्जेक्ट जो जीएस के लगभग हैं, अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो यहां पर कवर करवाए जाते हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी है कि रूट एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि डेली करंट अफेयर की जो पीडीएफ है वो भी आपको रूट एप्लीकेशन पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। इसके अलावा काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में रूट एप्लीकेशन पर मिल जाता है। तो पहली प्रायोरिटी आपकी कि रूट एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और उसके बाद कोर्सेज का आप फायदा उठाइए। जितने भी आपको नॉमिनल चार्जेस में अवेलेबल है, जितने भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, आप उनका फायदा उठा सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना देर किए। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? स्नूकर चैंपियनशिप है, इसका खिताब देखिए लूका ब्रेसल ने जीता है, जो कि बेल्जियम के खिलाड़ी है। पहले तो आंसर ले, आंसर है खिताब याद रखिएगा, चैंपियनशिप याद रखिएगा, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2023 किसने जीती? लूका ब्रेसल। कहां के खिलाड़ी है? बेल्जियम के। इन्होंने फाइनल में देखिए इंग्लैंड के मार्क सेल्बी को हराया और मार्क सेल्बी को हराकर स्नूकर विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है बेल्जियम के लूका ब्रेसल ने। क्लियर हो जाता है? लूका ब्रेसल वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप खिताब जीतने वाले यूरोप के पहले खिलाड़ी। ठीक है, अब इस खिताब की बात करें तो ये स्नूकर का सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत देखिए 1927 में की गई थी। 2023 में यह खिताब बेल्जियम के लूका ब्रेसल ने जीता है। आगे आते हैं। 2 मई 2023 को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा जारी की गई टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन है? भारत के लिए गर्व का क्षण है, क्योंकि इस रैंकिंग में भारत पहले स्थान पर है। रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई? आईसीसी के द्वारा, जो कि क्रिकेट की एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। आपने काफी बार इसका नाम सुना होगा। 2 मई 2023 को इसने अपनी टेस्ट रैंकिंग जारी की है और भारत 121 अंक प्राप्त करके इस रैंकिंग में पहले स्थान पर है। आंसर है। अब पहले स्थान पर तो आपको पता चल गया कि इंडिया है, सेकेंड और थर्ड भी हमको याद रखना पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलिया 116 रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर और 114 रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर आता है इंग्लैंड। तो 3 देश यहां पर याद रखिए, इंडिया पहला है तो यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए प्लेयर की रैंकिंग की बात करें तो टेस्ट में फर्स्ट बैट्समैन रैंकिंग में पहले कौन है? तो मॉर्नस लेबुशेन, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है, आईसीसी टेस्ट प्लेयर की रैंकिंग में बेस्ट बॉलर, थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूं, आईसीसी टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में बेस्ट बॉलर कौन है? तो ये इंडिया के हैं रविचंद्रन अश्विन। और आईसीसी टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में ऑलराउंडर खिलाड़ी कौन है? तो ये रविंद्र जडेजा हैं, ये भी इंडिया के। तो ये 3 रैंक याद रखिए, काम हो जाएगा। बैट्समैन लेबुशेन ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में बॉलर रविचंद्रन अश्विन इंडिया के हैं, और प्लेयर रैंकिंग में ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा भारत के खिलाड़ी। ओके, यहां पर देखिए रैंकिंग है, टेस्ट रैंकिंग, पहले स्थान पर भारत, दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पर इंग्लैंड, चौथा पांचवा याद रखना हो तो दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड। जैसे 3 टॉप याद रखोगे काम हो जाएगा। आगे आइए, आईसीसी की बात करें तो जैसा कि हमने बात की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी। मुख्यालय यूएई के दुबई में स्थित है। वर्तमान में 108 कंट्रीज की मेंबर है और इसके जो अध्यक्ष या चेयरमैन है ये ग्रेग बार्कले है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत की वेट लिफ्टर बिंदिया रानी देवी द्वारा कौन सा पदक जीता गया? तो देखिए यहां पर प्लेयर तो मैं आपको बता ही दे रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है। तो एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में दक्षिण कोरिया के जिंजू में आयोजित की गई है। पहला तो ये हो जाता है। अभी हम प्लेयर की बात करते हैं। बिंदिया रानी देवी, जो कि भारत के मणिपुर राज्य से है, इन्होंने देखिए इस वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 2 अलग अलग कैटेगरी में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। 2 सिल्वर मेडल ये भारत के लिए लेकर आई है। एक तो वेट लिफ्टिंग की ओवरऑल कैटेगरी में और एक
क्लीन एंड जर्क कैटेगरी में। तो 2 सिल्वर मेडल लेकर आई है कौन? बिंदिया रानी देवी। इसके अलावा एक और खिलाड़ी है जो कि भारत के लिए सिल्वर मेडल इस चैंपियनशिप में लेकर आए हैं। इनका नाम है जेरेमी लालरिनोंगा। इन्होंने देखिए पुरुषों की 67 किलोग्राम की स्नेच कैटेगरी में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। और जो बिंदिया रानी देवी है, इन्होंने 2 सिल्वर मेडल 55 किलोग्राम की अलग अलग 2 कैटेगरी में हासिल किया है। ठीक है, तो ये 3 सिल्वर मेडल भारत के पास आए हैं, याद रखिएगा। चैंपियनशिप का आयोजन दक्षिण कोरिया के जिंजू में 5 से 13 मई 2023 तक किया गया और पूरी दुनिया से देखिए 33 देशों ने इस चैंपियनशिप में भाग लिया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम ऑल ओवर मेडल टैली की बात करते हैं। देखिए यहां पर अलग अलग कैटेगरी नहीं बांटी गई है, ऑल ओवर यहां पर मेडल टैली की हम बात कर रहे हैं। तो इस चैंपियनशिप में पहले स्थान पर मेडल टैली में चाइना है। इसने देखिए 26 गोल्ड, 14 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जीते हैं। टोटल मिलाकर 43 मेडल जीते हैं। इसी तरह सेकेंड पर साउथ कोरिया और थर्ड पर है थाईलैंड। यहां पर 3 देश देखिए, इनके मेडल आप टोटल याद कर लीजिए, काम हो जाएगा। और पहले दूसरे तीसरे नंबर पर कौन है इसे भी याद रखिए, तो पूछा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया की रैंकिंग पूछी जाएगी, ये तो कंफर्म है। तो इस चैंपियनशिप में इंडिया की रैंकिंग देखिए 14 थे। इंडिया ने टोटल 3 सिल्वर मेडल हासिल किए हैं और 3 मेडल 2 प्लेयर ने मिलकर हासिल किए। आपको पता है, बिंदिया रानी देवी और जेरेमी ने। ओके, तो यहां पर मैंने आपको एक मेडल टैली भी बता दी है इस चैंपियनशिप की। टॉप 3 याद रखिए और इंडिया की रैंकिंग क्या है ये भी याद रखिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैड्रिड ओपन 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? मैड्रिड ओपन की अगर हम बात करते हैं तो पहली चीज तो ये याद रखिए कि ये टेनिस की प्रतियोगिता है। ठीक है, स्पेन के मैड्रिड में आयोजित की जाती है। मैड्रिड ओपन 2023 का जो खिताब है ये आरेना सबलेका ने जीता है। आंसर ये हो जाएगा। आरेना सबलेका किस देश की खिलाड़ी है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए ये बेलारूस की खिलाड़ी है, याद रखिएगा। बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी आरेना सबलेका ने देखिए फाइनल में पोलैंड की खिलाड़ी को हराया है जिनका नाम है इगा स्वितेक। इगा स्वितेक को हराकर मैड्रिड ओपन का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। लेकिन ये महिलाओं की कैटेगरी हो गई। अब अगर हम पुरुष वर्ग की बात करें तो मैड्रिड ओपन का पुरुष वर्ग का खिताब 2023 में स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जीता है। इन्होंने देखिए फाइनल में जर्मनी के जेन लेनॉर्ड स्ट्रफ को हराया और इनको हराकर पुरुष वर्ग का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता और मैड्रिड ओपन में वुमेन सिंगल का खिताब आरेना सबलेका ने जीता है। इंपॉर्टेंट है, आगे आते हैं। मैड्रिड ओपन की बात करते हैं। यह पुरुष और महिला पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट है जो कि स्पेन के मैड्रिड में आयोजित किया जाता है। शुरुआत कब की गई, तो शुरुआत देखिए 2002 में की गई थी। हर साल आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल माह के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो देखिए अप्रैल मंथ के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का जो खिताब है ये थाईलैंड की क्रिकेट प्लेयर नारुमोल चाइवाई को दिया गया है। ये थाईलैंड की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है, याद रखिएगा। आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए आईसीसी ने हाल ही में अप्रैल 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कारों की घोषणा की है। इसमें थाईलैंड की महिला क्रिकेट प्लेयर नारुमोल चाइवाई आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ है। और पुरुष की बात करते हैं अगर हम, तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल माह के लिए फखर जमान को घोषित किया गया है। क्लियर? अब देखिए यहां पर हमने अप्रैल मंथ की बात की है। अब 2023 के सभी मंथ की अगर हम बात करें तो देखिए जनवरी के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मेंस के लिए शुभमन गिल भारत के खिलाड़ी हैं और ग्रेस स्क्रीवेंस इंग्लैंड की महिला प्लेयर है जिन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया था वुमन के लिए जनवरी 2023 के लिए। फरवरी की बात करते हैं तो फरवरी के लिए देखिए हैरी ब्रॉक इंग्लैंड के खिलाड़ी है, मेंस के लिए दिया गया। और एशली गार्डनर को ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया था फरवरी माह के लिए। मार्च की बात करते हैं तो शाकिब अल हसन बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, मार्च के लिए मेन में इनको दिया गया। और वुमेन्स की बात करते हैं तो हेनरिट एशिमेवे ये रवांडा की खिलाड़ी है, महिला प्लेयर है क्रिकेट की, इन्हें मार्च माह के लिए वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया था। अप्रैल का मैं आपको बता ही चुका हूं। ये 3 मंथ भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अगला देखिए, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? देखिए, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 की बात करें तो ये अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी चुने गए हैं जिनका नाम है लियोनेल मेसी। वैसे लॉरियल्स अवार्ड में काफी सारे अलग अलग पुरस्कारों की घोषणा हुई थी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, वही पूछे जाएंगे, अन्यथा यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो देखिए, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023, जैसा कि हमने बात की, अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी है लियोनेल मेसी। इसके अलावा अदर जो इसके अवार्ड हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनकी बात करते हैं। तो देखिए, स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर तो हो गए लियोनेल मेसी, स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर शेली एन फ्रेजर प्रीस को घोषित किया गया है। कौन है ये? तो देखिए, जमैका की ट्रैक एंड फील्ड एथलीट है शेली, जिन्हें स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है लॉरेल्स अवार्ड के दौरान। इसके बाद देखिए, अर्जेंटीना राष्ट्रीय फुटबॉल टीम को टीम ऑफ द ईयर घोषित किया गया है इन पुरस्कारों में। तो ये 3 पुरस्कार याद रखिए, काम हो जाएगा। अब ये पुरस्कार एक्चुअल में है क्या? तो देखिए, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड एक वार्षिक पुरस्कार समारोह है जिसमें खेल की दुनिया के व्यक्तियों और टीमों को साल भर की खेल उपलब्धियों के साथ सम्मानित किया जाता है। तो एक अवार्ड है, इसको केवल इतना समझ लो, काम हो जाएगा। ठीक है, स्थापना 1999 में की गई थी। 1999 से हर वर्ष ये पुरस्कार दिए जा रहे। स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 के लिए किसे दिया गया? फुटबॉल खिलाड़ी जो कि अर्जेंटीना के हैं, लियोनेल मेसी। आगे आते हैं, आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में भारतीय शूटर रिदम सागवान द्वारा कौन सा पदक जीता गया? तो भारतीय शूटर रिदम सागवान ने देखिए आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2023, जिसका आयोजन हाल ही में बाकू में किया गया है, अजरबैजान के बाकू में किया गया, इस प्रतियोगिता में रिदम ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। आंसर सी हो जाएगा। रिदम सागवान अजरबैजान के बाकू में इस शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन 2023 में हाल ही में किया गया। रिदम सागवान ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। ठीक है, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में। क्लियर? गोल्ड मेडल कौन जीता? तो इस प्रतियोगिता में देखिए, ग्रीस की अन्ना कोराकाकी ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। सिल्वर मेडल की बात करते तो यूक्रेन की ओलेना कोस्टेविच ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है, और ब्रॉन्ज मेडल भारत की खिलाड़ी है। फाइनल में पहुंचने वाली अन्य भारतीय खिलाड़ियों में देखिए ईशा सिंह भी थी, लेकिन ये इस प्रतियोगिता में 6ठे स्थान पर रही है। ओके, तो याद रखिएगा, रिदम सागवान ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है इस प्रतियोगिता में। आगे आते हैं, भारतीय खिलाड़ी दिव्या टीएस और सरबजोत सिंह का संबंध किस खेल से है? दिव्या टीएस और सरबजोत सिंह ये दोनों ही भारत के शूटिंग खिलाड़ी हैं। आंसर डी। सुर्खियों में क्यों है? तो अभी हमने जिस चैंपियनशिप की बात करी है, आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप, आयोजन कहां पर? अजरबैजान के बाकू में। इस प्रतियोगिता में देखिए, इन दोनों की जोड़ी ने मिक्स डबल में 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2023, जिसका आयोजन अजरबैजान के बाकू में किया गया है। कौन कौन है ये? दिव्या टीएस और सरबजोत सिंह। और इसी प्रतियोगिता में जैसा कि हमने बात की, रिदम सागवान ने 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। इजी। आगे आते हैं, आईबीए मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय खिलाड़ी दीपक भोरिया ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया? तो देखिए, आपको एक चीज क्या पता चली कि दीपक भोरिया ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पहली चीज तो ये पता चल गई। अब बात आती है कितने किलोग्राम भार वर्ग में जीता है? तो 51 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। कौन है ये? दीपक भोरिया, है ना। आगे आते, प्रतियोगिता कहां पर आयोजित हो रही है? तो देखिए, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित की गई है आईबीए मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, पर्टिकुलर प्लेस याद रखिएगा, शुरू से बोलता आ रहा हूं। आगे देखिए, इस प्रतियोगिता में दीपक भोरिया ने 51 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया है, ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। इनकी जो फाइट थी वो बिलाल बेनामा के साथ थी, जो कि देखिए फ्रांस के खिलाड़ी हैं।
सिल्वर मेडल के लिए इन दोनों के बीच में फाइट हुई थी, लेकिन भारत के खिलाड़ी दीपक भोरिया हार गए और फ्रांस के खिलाड़ी बिलाल बेनामा जीत गए। तो ये सिल्वर पदक विजेता हो गए और ये ब्रॉन्ज मेडल विजेता हो गए, दीपक भोरिया, है ना। आईबीए मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय खिलाड़ियों ने देखिए टोटल 3 पदक जीते हैं। कितने? 3, और तीनों की तीनों ब्रॉन्ज है। मुक्केबाज मोहम्मद हुसामुद्दीन ने देखिए 57 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दीपक भोरिया जिनकी हम बात करें 51 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और इसके अलावा लास्ट आते हैं निशांत देव, इन्होंने देखिए 71 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। तो 3 मेडल इस बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के पास आए हैं। कहां पर आयोजित किया गया? तो आयोजित किया गया है ये उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। ठीक है, पर्टिकुलर प्लेस पूछता तो ताशकंद और नहीं तो फिर उज्बेकिस्तान, याद रखिए। आगे आते हैं, आईबीए पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की अन्य बातें जाने तो देखिए यह अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के द्वारा आयोजित की जाती है। द्विवार्षिक मुक्केबाजी प्रतियोगिता है, मतलब 2 साल में एक बार आयोजित की जाती है। सबसे पहली बार इसका जो आयोजन है 1974 में किया गया था। ओके, 1974 से हर 2 साल में इसका आयोजन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बाकू में आयोजित आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। तो बाकू में आयोजित आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने टोटल 4 मेडल जीते हैं, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा आंसर बी। कितने मेडल जीते हैं? 4। कौन कौन से? तो देखिए भारत ने 1 स्वर्ण पदक जीता है, 2 रजत और 1 कांस्य सहित 4 पदक अपने नाम किए हैं। और स्वर्ण पदक के साथ भारत जो है पदक तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है इस शूटिंग वर्ल्ड कप में। तो पहले स्थान पर पदक तालिका में कौन? चीन। दूसरे स्थान पर कौन है? इंडिया है। अब किस किस ने जीते ये बात आती है। तो देखिए सरबजोत सिंह और दिव्या टीएस की हमने बात की थी, इन्होंने देखिए 10 मीटर एयर पिस्टल जो मिक्स डबल था उसमें गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। एक रिदम सागवान को भी हमने पढ़ा था, इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। तो हो गए। हृदय हजारिका, ये भी भारत के, इन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। और 4th नंबर पर आती है नैन्सी मंदोत्रा, इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। तो इस तरह से ये 4 मेडल आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 जो कि बाकू में आयोजित की गई है भारत के पास आए हैं, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आईपीएल का 1000वां मैच मुंबई इंडियंस और किस टीम के बीच में खेला गया? आईपीएल का 1000वां मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के मध्य में खेला गया था। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 1000वां मैच था आईपीएल का। कब और कहां खेला गया? तो देखिए 1000वां मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया और यह जो मैच है मुंबई इंडियंस ने जीता है। किसको हराकर? जिनके मध्य हुआ था राजस्थान रॉयल को हराकर जीता है। अब यहां पर ये मैच देखिए, मैं आईपीएल तो देखता नहीं हूं, पर यह रोहित शर्मा है ना, मुंबई इंडियन के कैप्टन है। और इधर आप देख सकते हैं राजस्थान रॉयल के कैप्टन है संजू सैमसन, इनका नाम है। ठीक है ना। तो 1000वां मैच आईपीएल का मुंबई इंडियन और राजस्थान रॉयल के मध्य में हुआ है। ठीक है, मुंबई इंडियन की टीम ने इस मैच में राजस्थान रॉयल की टीम को हरा दिया और जीत लिया। ओके, अब आईपीएल का थोड़ा सा इतिहास देखने जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे नजर जाती है तो 18 अप्रैल 2008 को आईपीएल का सबसे पहला मैच हुआ था। किसके मध्य में? कोलकाता नाइट राइडर और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के मध्य में। कहां पर? चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो कि बेंगलोर में स्थित है। ये आईपीएल का सबसे पहला मैच है। किसके मध्य हुआ था ये भी याद रखिएगा, कहां हुआ था ये भी याद रखिएगा। अब आईपीएल की शुरुआत देखिए 2008 में ही हुई थी और पहली बार आईपीएल का खिताब जीता था राजस्थान रॉयल की टीम ने। और लास्ट टाइम 2022 में आईपीएल का खिताब जीता है गुजरात टाइटंस की टीम ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। कैथरीन ब्रंट ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। यह किस देश की क्रिकेट खिलाड़ी है? कैथरीन ब्रंट की अगर हम बात करते हैं, जिन्होंने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, ये इंग्लैंड की महिला क्रिकेट खिलाड़ी और फास्ट बॉलर है, याद रखिएगा, है ना। इमेज देखिए,
देख सकते हैं आप, इंग्लैंड टीम की टी शर्ट है, साफ दिख रहा है। तो इंग्लैंड की तेज गेंदबाज है कैथरीन साइवर ब्रंट, जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से पूरी तरह से संन्यास ले लिया है। इसके पहले 2022 में इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया था और अब पूरी तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट 2023 में जाकर छोड़ दिया। ठीक है, 2004 से इंग्लैंड क्रिकेट टीम का हिस्सा थी। इन्होंने सभी प्रारूपों में देखिए 335 विकेट लिए हैं, सारे प्रारूपों को मिलाकर। इनके शानदार करियर के दौरान इंग्लैंड ने 3 वर्ल्ड कप जीते, इनमें से 2 तो वनडे वर्ल्ड कप है और 1 T20 वर्ल्ड कप है, याद रखिएगा, है ना। 2 एक दिवसीय और 1 T20 वर्ल्ड कप, 4 एशेज श्रृंखला भी इनके टाइम पीरियड के दौरान इंग्लैंड ने जीती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन रहा है? तो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 जो कि चेस की प्रतियोगिता है, यह चीन के डिंग लिरेन ने जीती है। आंसर बी हो जाएगा। ओके, कहां के खिलाड़ी है? चीन के खिलाड़ी है डिंग लिरेन। अब देखिए, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां किया गया? कजाकिस्तान के अस्ताना में किया गया है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित की गई। चीन के खिलाड़ी डिंग लिरेन ने रूस के इयान को फाइनल में हराकर वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया। कहां आयोजित की गई यह भी पता चल गया, और कौन जीता और रनर अप कौन है यह भी याद रखिए। रूस के खिलाड़ी इयान रनर अप है, विजेता विनर चीन के डिंग लिरेन है, और प्रतियोगिता का आयोजन अस्ताना कजाकिस्तान में किया गया था। ठीक है ना। विश्व शतरंज चैंपियनशिप, शतरंज में विश्व चैंपियनशिप का निर्धारण करने के लिए विश्व शतरंज चैंपियनशिप खेली जाती है, चैंपियन का निर्धारण करने के लिए, और इसकी शुरुआत की गई थी 1886 में, 1886 में शुरू किया गया था इस प्रतियोगिता को। भारतीय खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद द्वारा देखिए वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीती गई है, और ये वर्ल्ड चेस चैंपियन रह चुके हैं। विश्वनाथन आनंद काफी फेमस व्यक्ति है, आपने काफी बार नाम सुना होगा, है ना। कमेंट में जरूर बताइएगा कि विश्वनाथन आनंद भारत के किस राज्य से बिलोंग करते हैं, कमेंट में बताइएगा, आपके लिए क्वेश्चन है आज का। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की बात करते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड में चेस खेलों का आयोजन करवाने वाली सर्वोच्च और इंटरनेशनल संस्था है, इसकी स्थापना 1924 में की गई थी, और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। ठीक है ना, स्थापना 1924 और हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। आगे आ जाते हैं। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023, तो आपको समझ में आ गया कि ये दोनों खिलाड़ी किसके हैं? बैडमिंटन के खिलाड़ी। इनकी जोड़ी ने देखिए हाल ही में इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। आंसर सी, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ऐसे प्लेयर काफी पूछे जाते हैं जो गोल्ड लेकर आते हैं, तो याद रखना चाहिए आपको। प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया गया? प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है दुबई में। दुबई में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 में देखिए भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जो जोड़ी है, इन्होंने मेंस डबल में देखिए एक जोड़ी को हराया जो कि मलेशिया की है। आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, पर यहां पर मैंने आपको मेंशन कर दिया है, आप देख सकते हो। पर यह याद रखो कि किस देश की टीम को हराया। तो मलेशिया के वन यू सिन और टीओ ई की जोड़ी को हराकर इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है मेंस डबल में। ठीक है, भारत इस प्रतियोगिता में पदक तालिका में 5वें स्थान पर रहा है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली भारत की यह पहली युगल जोड़ी है, मतलब मेंस डबल में गोल्ड जीतने वाले ये भारत के पहले व्यक्ति है जिन्होंने इस प्रतियोगिता में मेंस डबल में गोल्ड मेडल जीता है। कौन है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। इसके अलावा वैसे हम पहले भी मेडल लाए हैं इस प्रतियोगिता में, जैसे देखिए बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 1971 में भारत के दीपू घोष और रमन घोष की जोड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, गोल्ड नहीं जीत पाए थे। ब्रॉन्ज जीता था 1971 में, और 1965 में भारत के दिनेश खन्ना ने मेंस सिंगल में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। ठीक है, तो 1965 में ये पहला मेडल आया, गोल्ड आया, पर ये मेंस सिंगल था। फिर आया ब्रॉन्ज मेंस डबल में, पर गोल्ड कोई नहीं ला सका। अब गोल्ड कौन लेकर आया है? तो सात्विक
साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी अब मेंस डबल में गोल्ड मेडल लेकर आई है और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली जोड़ी बन गई है ना। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया? एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023, ठीक है, रेसलिंग चैंपियनशिप है, कुश्ती चैंपियनशिप है, ध्यान रखिएगा। इसमें भारत का एकमात्र गोल्ड मेडल 2023 में अमन सहरावत लेकर आए हैं। कौन लेकर आए हैं? अमन सहरावत, ठीक है ना। तो आयोजन कहां हुआ है? कजाकिस्तान के अस्ताना में। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 का भारत की ओर से एकमात्र गोल्ड मेडल अमन सहरावत लेकर आए हैं। किस कैटेगरी में लेकर आए हैं? तो 57 किलोग्राम कैटेगरी में लेकर आए हैं। अब यहां पर देखिए मेडल टेली में आपको बता देता हूं। मेडल टेली देखने जाते हैं तो देखिए इस प्रतियोगिता में पहले स्थान पर है कजाकिस्तान। टोटल मेडल की बात करते 20, ठीक है ना। सिंगल मेडल इनके तो पूछे नहीं जाएंगे, पर नंबरिंग याद रखना। पहले स्थान पर कौन? कजाकिस्तान। सेकंड पर जापान। थर्ड पर कौन? ईरान। भारत इस चैंपियनशिप में कौन सी रैंक पर है? तो भारत की रैंकिंग है 7वीं, ठीक है। भारत ने देखिए इस प्रतियोगिता में एक गोल्ड जीता है, सिंगल गोल्ड। किसने जीता है? अमन सहरावत ने। 3 हम सिल्वर लेकर आए हैं और 10 मेडल हम ब्रॉन्ज लेकर आए हैं। तो इस तरह से टोटल 14 मेडल हम लेकर आए हैं और इंडिया मेडल टेली में 7वें स्थान पर है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में। अब आपके दिमाग में कहीं ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये बाकी मेडल विजेता कौन है? तो आगे हमको क्वेश्चन मिलेगा एक और, तब हम सारे मेडल विजेताओं को एक बार देख लेंगे कि ये 14 मेडल कौन कौन लेकर आया है। अभी तो आप ये याद रखिए कि अमन सहरावत 57 किलोग्राम में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में एकमात्र गोल्ड लेकर आए हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अप्रैल माह में जारी की गई फीफा रैंकिंग में भारत की रैंक क्या रही? तो फीफा रैंकिंग जो कि फुटबॉल की रैंकिंग है, इसमें भारत की रैंक 101वीं रैंक है। इसके पहले भारत की रैंक पिछली रैंक में 106वीं थी। मतलब हम 5 स्थानों का हमने उछाल मारा है और अब हमारी रैंक हो जाती है फीफा रैंकिंग में 101वीं। 3 टॉप रैंकर फुटबॉल में, फ्रांस, सेकंड ब्राजील और तीसरे पर है बेल्जियम। भारत की रैंक 101वीं, याद रखिएगा, है ना। फीफा की बात करते हैं तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है किसके लिए? फुटबॉल के लिए, है ना। 1904 में स्थापित हुआ था, मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुसाने में। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो है, फीफा के अध्यक्ष या प्रेसिडेंट। हाल ही में नाडा द्वारा संजीता चानू पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। संजीता चानू का संबंध किस खेल से? तो संजीता चानू, इन पर देखिए मादक पदार्थ के सेवन के कारण, क्योंकि देखिए जो गेम्स होना चाहिए ना वो फेयर होना चाहिए, किसी प्रकार का मादक पदार्थ ना लो, आप अपनी एबिलिटी पर लड़ो, इस आधार पर होना चाहिए। तो ये भारत की एंटी डोपिंग एजेंसी है नाडा, इसने क्या किया है कि संजीता चानू पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इन्होंने मादक पदार्थ या प्रतिबंधित पदार्थ लेकर रेसलिंग की होगी या खेल खेला होगा। ये भारत की रेसलर है, वेट लिफ्टर है, याद रखिएगा, ठीक है ना। कौन? संजीता चानू वेट लिफ्टर है। आंसर डी यहां पर सही हो जाता है। तो कितने साल का प्रतिबंध लगा ये भी याद रखिएगा। तो मादक पदार्थों के या प्रतिबंधित पदार्थों के सेवन के कारण इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। अब अगर हम एजेंसी की बात करें तो शॉर्ट में मैं आपको समझा ही चुका हूं नाडा के बारे में। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, ठीक है, भारत का एक राष्ट्रीय संगठन है जो कि फेयर खेलों को बढ़ावा देने के लिए काम करता है, डोपिंग के विरोध में काम करता है। कोई भी जो प्लेयर है मादक पदार्थ ना ले खेलों के दौरान, जो गेम्स है वो फेयर होना चाहिए, पहले ही बता चुका हूं। इसकी स्थापना देखिए 2005 में हुई थी और वर्तमान में अनुराग ठाकुर इसके अध्यक्ष हैं। किसके? नाडा के, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसने संजीता चानू पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है, जो कि भारत की वेट लिफ्टर है। आईबीए वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय खिलाड़ियों द्वारा कुल कितने पदक जीते गए? आईबीए वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023, इसका आयोजन हाल ही में दिल्ली में किया गया था। इसमें भारत ने 4 गोल्ड जीते और 4 ही गोल्ड आए, 4 ही मेडल आए और चारों गोल्ड आए। आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन लाया है जानना चाहेंगे तो सीटी बोरा 81 किलोग्राम कैटेगरी में, लवलीना बोर्गेहन 75 किलोग्राम कैटेगरी में, निकत जरीन
50 किलोग्राम और नीतू हंगास 48 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड मेडल लेकर आई है भारत के लिए। आयोजन कहां पर? आयोजन नई दिल्ली। ओके, तो 4 मेडल आए, चारों गोल्ड आए हैं और भारत मेडल टेली में पहले स्थान पर है। सेकेंड पर कौन? चाइना, और थर्ड पर कौन? रशिया। महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 दिल्ली में आयोजित की गई है। इसकी शुरुआत 2001 में की गई थी। 2023 में मेडल टेली में भारत पहले स्थान पर है। ओके, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम जो भी पदक लेकर आए उनकी बात करेंगे आगे चलकर। तो कितने पदक आए थे ये तो आपको पता चल गया था, 14 पदक आए थे टोटल, है ना। और पदक तालिका में भारत 7वें स्थान पर रहा है इस चैंपियनशिप में। अब पदक विजेताओं की बात करते हैं, तो पहले पुरुषों को लेते हैं हम, है ना, मेल विनर। तो एकमात्र गोल्ड कौन लाया था? पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, अमन सहरावत 57 किलोग्राम में। ठीक है, तो ये तो हो गया एक गोल्ड मेल में। एक सिल्वर आया है सिंगल, जो कि रुपिन लेकर आए 55 किलोग्राम वर्ग में, और 5 ब्रॉन्ज लेकर आए हैं अलग अलग मेन, जैसे अनिरुद्ध गुलिया, दीपक, नीरज चिकारा, सुनील कुमार और विकास। ठीक है, तो ये टोटल हो जाते हैं इधर से हमारे पास 7 मेडल, एक गोल्ड, एक सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। अब महिलाओं में आते हैं, टोटल कितने हो गए? 7। अब महिलाओं की बात करिए, तो महिलाओं में देखिए 2 तो आए हैं सिल्वर। कौन कौन लाया है? अमित पंघाल 53 किलोग्राम में और निशा दहिया 68 किलोग्राम में। 5 आए हैं ब्रॉन्ज मेडल, अंशु मलिक, सोनम मलिक, मनीषा, रितिका और प्रिया। वैसे नाम नहीं पूछे जाएंगे, आप तो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हो रही, कितने मेडल आए और गोल्ड कौन लाया, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा हुआ तो सिल्वर जो लेके आना है उनको याद कर लो, काम हो जाएगा। तो इधर से भी देखिए 2 और 5 7, टोटल 7 मेडल, और उधर भी 7 थे, तो टोटल मेडल कितने हो गए? 14 मेडल, है ना। और मेडल टेली में भारत कौन से स्थान पर आ जाता है? तो भारत आ जाता है 7वें स्थान पर मेडल टेली में। पहले पर कौन? कजाकिस्तान, सेकंड पर जापान और थर्ड पर ईरान। 3 टॉप याद कर लिए, इंडिया की रैंकिंग याद कर ली, काम हो गया। भारतीय खिलाड़ी कौर सिंह का निधन हो गया, इनका संबंध किस खेल से था? भारतीय खिलाड़ी कौर सिंह, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये भारत के बॉक्सर थे, काफी फेमस। हाल ही में इनका निधन हो गया है, 74 ईयर की एज में। इनके भारत के पंजाब राज्य से थे। उपलब्धियां देखें तो बॉक्सिंग या खेलों में उपलब्धियों के कारण 1982 में देखिए इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया जा चुका है, 1983 में पद्मश्री दिया जा चुका है, और इसके अलावा 1984 में देखिए इन्होंने ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया है। फोटो देखिए आप, ये है कौन? कौर सिंह, भारत के पंजाब राज्य से बॉक्सर। ठीक है ना, 1982 में अर्जुन पुरस्कार, 1983 में पद्मश्री, और 1984 में लॉस एंजलिस में ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। आईपीएल 2023 के शीर्षक प्रायोजक मतलब टाइटल स्पॉन्सर कौन है? तो 2023 में जो आईपीएल हो रहा है ना, सबके आपने देखा होगा ट्रॉफी पर हर जगह लिखा है टाटा। तो स्पॉन्सर कौन हो गया? स्पॉन्सर हो गए टाटा। कौन सी कंपनी स्पॉन्सर है? टाटा। टाटा कंपनी आईपीएल 2023 के टाइटल स्पॉन्सर है। आधिकारिक डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर जियो सिनेमा है। आपको पता है फ्री में आईपीएल दिखा रही है जियो, है ना, तो ये स्ट्रीमिंग पार्टनर है। इसके अलावा वर्ष 2023 में आयोजित यह आईपीएल का 16वां संस्करण है। कौन सा? 16वां। शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत 2008 में हुई, अभी हमने बात की थी, है ना। तो यहां पर शुरू से एंड तक टाइटल स्पॉन्सर देख लीजिए एक बार, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं आप, इनको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, काम हो जाएगा। डीएलएफ, पेप्सी, वीवो, ड्रीम 11, वीवो, फिर टाटा। 2022-23 के लिए टाटा है, लास्ट का याद कर लीजिए। और सबसे पहले 4 साल 5 साल 2008 से 12 तक डीएलएफ टाइटल स्पॉन्सर थी, ये याद रख लीजिए। ज्यादा होगा तो पहले मैच का पूछेगा और लास्ट के मैच का पूछेगा, तो ये याद रख लीजिए कौन हो गया? टाटा, 2022 और 23 के, है ना। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहां किया जा रहा है? फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप का आयोजन वैसे तो इंडोनेशिया में किया जाना था, लेकिन मेजबानी इंडोनेशिया से छीनकर अर्जेंटीना को दे दी गई है, तो इसका आयोजन कहां किया जा रहा है? अर्जेंटीना। फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप का आयोजन
20 मई से 11 जून 2023 तक अर्जेंटीना में किया जा रहा है। पहले इंडोनेशिया में किया जाना था, पर इससे मेजबानी छीनकर किसको दे दी गई? अर्जेंटीना को दे दी गई। क्लियर? जो जीतेगा वो हमको तो जून के बाद ही पता चलेगा, पर अभी ये याद रख लीजिए कि कहां पर हो रहा है, तो अर्जेंटीना में। आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? तो आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लिए हैं रबाडा ने, है ना, नाम सुना होगा, कागिसो रबाडा। इन्होंने सबसे तेज 100 विकेट लिए हैं आईपीएल के इतिहास के। किस टीम से खेलते हैं? पंजाब 11, पंजाब किंग 11 से ये प्लेयर हैं कागिसो रबाडा। इन्होंने सबसे तेज 100 विकेट लिए हैं आईपीएल इतिहास के। क्लियर? किसके खिलाफ लिए, अगर ये जानना चाहते हैं तो गुजरात टाइटंस के खिलाफ लिए हैं इन्होंने। कितने मैचों में लिए ये जानना चाहते हैं तो 64 मैचों में इन्होंने 100 विकेट लिए हैं आईपीएल के। इसके बाद सेकंड नंबर पर लसित मलिंगा आते हैं जिन्होंने 70 मैचों में ये कारनामा किया है, और थर्ड नंबर पर आते हैं भुवनेश्वर कुमार जिन्होंने 81 मैचों में ये कारनामा किया है। तो सबसे तेज आईपीएल इतिहास के 100 विकेट किसके हैं? कागिसो रबाडा के। फोर्थ एशियन खो खो का खिताब किस देश द्वारा जीता गया? तो फोर्थ एशियन खो खो का खिताब भारत ने जीता है, इंडिया ने। देख सकते हैं इमेज, इंडिया विनर रही है फोर्थ खो खो के खिताब की। अब यहां पर महिला और पुरुष दोनों ही इंडिया ने जीता है, और दोनों ही बार इंडिया ने फाइनल में नेपाल की टीम को हराया है इस खिताबी मुकाबले के फाइनल में। तो चौथा एशिया खो खो का खिताब कहां आयोजित किया गया? असम राज्य में आयोजित किया गया था। पुरुष और महिला दोनों के विनर इंडिया की टीम है, और दोनों के फाइनल में इंडिया ने नेपाल की टीम को हराकर खो खो का खिताब 2023 में अपने नाम किया है, एशियाई खो खो खिताब 2023। कौन सा संस्करण था? चौथा संस्करण था, है ना। किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2023 जीती है? तो संतोष ट्रॉफी का जो खिताब है 2023 में कर्नाटक की टीम ने जीता है। किसने? कर्नाटक ने। आंसर भी हो जाएगा। कर्नाटक की टीम ने 54 साल का इंतजार खत्म करते हुए संतोष ट्रॉफी फुटबॉल चैंपियनशिप को अपने नाम किया है। यहां पर यह भी याद रखिएगा कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल की प्रतियोगिता है, ठीक है। और 2023 में इस साल यह इसका 76वां संस्करण था। फाइनल भारत के बाहर खेला गया था, प्रतियोगिता भारत की है पर खेला भारत के बाहर गया था। कहां पर? रियाद के किंग फहद स्टेडियम में इसका फाइनल खेला गया, संतोष ट्रॉफी का फाइनल। और कर्नाटक ने फाइनल में मेघालय की टीम को हराकर 2023 में संतोष ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया। रनर अप मेघालय और विनर कर्नाटक की टीम। संतोष ट्रॉफी 2023 किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है ना। यह फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है। इसको रेगुलेट करने वाली संस्था अखिल भारतीय फुटबॉल संघ है, ठीक है। राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसकी शुरुआत 1941 में की गई थी। सबसे पहली बार 1941 में इसका आयोजन किया गया था। ओके। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच बनाए गए हैं क्रेग फुलटन। हॉकी टीम के कोच है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के, तो ये भी हॉकी के खिलाड़ी होंगे। क्रेग फुलटन दक्षिण अफ्रीका के हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं जिन्हें हाल ही में भारत की पुरुष हॉकी टीम के लिए मुख्य कोच बनाया गया है। इसके पहले ग्राहम रीड पुरुष हॉकी टीम के कप्तान, पुरुष हॉकी टीम के कोच थे। अब इनके स्थान पर क्रेग फुलटन बने हैं, जो कहां के रहने वाले हैं? दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, या दक्षिण अफ्रीका के हॉकी खिलाड़ी है, दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले। जैसे याद रखना चाहो वैसे याद रखो, ठीक है। जनवरी 2023 में विश्व कप में भारत के खराब प्रदर्शन के बाद ग्राहम रीड को हटा दिया गया और क्रेग फुलटन को कोच बना दिया गया। एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है? तो एशियाई शतरंज महासंघ ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है भारत के डी गुकेश को, ठीक है। भारत के तमिलनाडु राज्य के रहने वाले शतरंज खिलाड़ी हैं डी गुकेश, जिन्हें हाल ही में एशियाई शतरंज महासंघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया है। डी गुकेश कहां के हैं? तमिलनाडु राज्य के रहने वाले हैं। फीफा फुटबॉल अवार्ड्स में
सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? देखिए, फीफा के अवार्ड अगर फुटबॉल के अवार्ड होते हैं ना, तो यहां पर अधिकतर बार एक ही प्लेयर का आपको नाम देखने को मिलेगा। कौन है वो? लियोनेल मेसी। कहां के? अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी। तो फीफा फुटबॉल अवार्ड्स जो कि 2023 में हाल ही में दिए गए, इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2022 के लिए लियोनेल मेसी को चुना गया है, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी। ये इमेज। महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं में एलेक्सिया पुटेलस, जो कि स्पेन की महिला फुटबॉल खिलाड़ी है। कौन? एलेक्सिया पुटेलस। इन्हें महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है और लगातार दूसरी बार चुनी गई है। ये ध्यान रखिएगा। एलेक्सिया पुटेलस कहां की है? स्पेन। और लियोनेल मेसी कहां के हैं? अर्जेंटीना। प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड पुरुष और महिलाओं में इनको दिया गया 2022 के लिए। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 किसने जीता है? आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर यह खिताब जीता है। आयोजन भी दक्षिण अफ्रीका में, फाइनल भी दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में हुआ, लेकिन विनर कौन? ऑस्ट्रेलिया। देख सकते हैं आप, ये इमेज है। और रनर अप कौन? रनर अप दक्षिण अफ्रीका की टीम थी। 19 रन से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दक्षिण अफ्रीका की टीम को हरा दिया। आयोजन इसका दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में फाइनल खेला गया था, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने छठी बार आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मुक्केबाजी टीम के नए विदेशी कोच कौन बने हैं? तो देखिए, भारतीय बॉक्सिंग टीम के नए विदेशी कोच दिमित्री दिमित्रुक को बनाया गया है। हाल ही में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने दिमित्री दिमित्रुक को आने वाले 2 वर्षों के लिए पुरुष और महिला बॉक्सिंग टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। अब देखिए, अगर हम बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ओलंपिक में मुक्केबाजी के लिए यह भारतीय राष्ट्रीय शासी निकाय है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में अजय सिंह इस संस्था के प्रेसिडेंट के पद पर हैं। 150 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी है? तो 150 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई है भारतीय क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर। इसके पहले देखिए, पूरे विश्व में पुरुष या महिला दोनों में से किसी ने भी यह कारनामा नहीं किया था। भारत की हरमनप्रीत कौर ऐसी पहली खिलाड़ी बन गई है दुनिया की जिन्होंने 150 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। भारत के रोहित शर्मा ने 148 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं और इस उपलब्धि से ये 2 कदम दूरी पर थे। पर हरमनप्रीत कौर ने सबसे पहली बार 150 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता? रणजी ट्रॉफी 2022-23 का जो खिताब है यह सौराष्ट्र की टीम ने अपने नाम किया है। सौराष्ट्र की टीम ने देखिए फाइनल में बंगाल की टीम को हराया है। अब इसका जो फाइनल है यह कोलकाता के ईडन्स गार्डन स्टेडियम में खेला गया था और यहां पर सौराष्ट्र की टीम ने फाइनल में बंगाल की टीम को 9 विकेट से हराकर दूसरी बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया। इसके पहले सौराष्ट्र की टीम 2019-20 में भी रणजी ट्रॉफी का खिताब जीती थी और अब दूसरी बार सौराष्ट्र की टीम ने यह खिताब अपने नाम किया है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट की एक अंतर्राज्यीय प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत 1934 में की गई थी और इसका पहला मैच देखिए 4 नवंबर 1934 को चेपक ग्राउंड में खेला गया था। इसके मध्य खेला गया तो यह खेला गया था मद्रास और मैसूर के मध्य में। अभी तक सबसे ज्यादा बार रणजी ट्रॉफी का खिताब मुंबई की टीम ने 41 बार अपने नाम किया है, सबसे ज्यादा। 2022-23 में सौराष्ट्र की टीम ने इस खिताब को दूसरी बार अपने नाम किया है। फाइनल में किसको हराया? तो फाइनल में बंगाल की टीम को हराया है। इयोन मॉर्गन किस देश के क्रिकेटर थे जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो इयोन मॉर्गन आपने काफी नाम सुना होगा, ये इंग्लैंड टीम के क्रिकेटर थे। आंसर है, हाल ही में देखिए इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। 2019 में इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता था, अगर आपको याद हो तो वनडे वर्ल्ड कप जीता था। उस टीम के कप्तान थे इयोन मॉर्गन और अपनी टीम को इन्होंने पहली बार वनडे वर्ल्ड कप दिलवाया था, है ना। इयोन मॉर्गन
इंग्लैंड के लिए वनडे विश्व कप जीतने वाले पहले कप्तान बने थे। 2009 में इंग्लैंड की ओर से खेलते हुए 16 साल की उम्र में आयरलैंड के साथ अपना पहला वनडे डेब्यू किया था इन्होंने। कहाँ के खिलाड़ी है? इंग्लैंड। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। विमेंस प्रीमियर लीग 2023 में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिएगा। ओके, जीता कौन ये भी याद रखिएगा और सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है ये भी याद रखिएगा, क्योंकि इसका आयोजन पहली बार ही हुआ है। तो विमेंस प्रीमियर लीग 2023 में सबसे महंगी खिलाड़ी बिकी है भारत की स्मृति मंधाना। नाम सुना होगा, देखा भी होगा आपने। विमेंस प्रीमियर लीग का पहला ऑक्शन देखिए 13 फरवरी 2023 को हुआ था। 87 खिलाड़ियों पर 5 टीमों ने देखिए लगभग 59 करोड़ रुपए खर्च किए थे खरीदने के लिए। और सबसे महंगी बिकी है स्मृति मंधाना, जिनको रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने देखिए 3.40 करोड़ में खरीदा है। मतलब 3 करोड़ 40 लाख में खरीद लिया है स्मृति मंधाना को अपनी रॉयल चैलेंजर की टीम के लिए। ठीक है ना? तो किस टीम की है ये भी याद रखिएगा। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से खेली है, ये पहली बार ही हुआ है। तो खेलती है या खेली है, जो भी आप याद रख सके, पहली बार हुआ है। 3 करोड़ 40 लाख इनका प्राइज मनी था, प्राइज मनी थी जो कि इनको खरीदने के लिए दी गई है। तो सबसे महंगी खिलाड़ी विमेंस प्रीमियर लीग में कौन बिकी 2023 में? स्मृति मंधाना बिकी है। कौन जीता ये हम आगे आने वाले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। विमेंस प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता? आ गया क्वेश्चन। तो विमेंस प्रीमियर लीग 2023 का जो खिताब है ये मुंबई इंडियंस की टीम ने जीता है। इसने फाइनल में दिल्ली कैपिटल को हराया और पहली बार में ही मुंबई इंडियंस ने विमेंस प्रीमियर लीग 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है। फोटो देख सकते हैं, ये मुंबई इंडियंस की टीम है जिसने विमेंस प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जीता। एंजॉय कर रहे हैं। फाइनल में हरमनप्रीत कौर की टीम, मुंबई इंडियंस की जो कैप्टन है वो कौन है? हरमनप्रीत कौर, जिनकी अभी हमने बात की थी। इन्होंने देखिए दिल्ली कैपिटल को फाइनल में 7 विकेट से हराया और महिला आईपीएल का पहला सीजन अपने नाम कर लिया। इस आईपीएल में 5 टीमों ने भाग लिया था, जो वुमेन्स प्रीमियर लीग थी, 5 टीमों ने भाग लिया था। मुंबई के बेब्रोन स्टेडियम में इसका फाइनल खेला गया। मुंबई इंडियन और दिल्ली कैपिटल के मध्य में 7 विकेट से हरा दिया मुंबई इंडियन ने दिल्ली कैपिटल को। ठीक है ना? आयोजन कब हुआ था? 4 मार्च से 26 मार्च 2023 तक इसका आयोजन भारत में किया गया था। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स, पहले तो हम ये समझे कि हुआ कहां था। तो देखिए ये 8 अलग अलग शहरों में हुआ है, जिसमें से 7 तो मध्य प्रदेश के थे। तो नॉर्मली मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया, ये मान लेते हैं हम। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में पहले स्थान पर महाराष्ट्र की टीम है। आंसर ए हो जाएगा। यहां पर देखिए मैंने आपको मेडल टेली दे दी है। यहां पर देखिए पहला स्थान महाराष्ट्र का, ये तो हमको याद रखना ही है। टोटल कितने मेडल मिले? 161। सेकंड पर कौन आता है? हरियाणा, जिसने टोटल 128 मेडल प्राप्त किए। और थर्ड पर आता है जिसने इसकी मेजबानी की है, मध्य प्रदेश। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया था। मध्य प्रदेश देखिए 96 मेडल के साथ मेडल टेली में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन? महाराष्ट्र की टीम है। आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ है। ठीक है, अधिकतर खेलों का 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक आयोजित किया गया था। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अगर हम शुभंकर की बात करते तो इसका शुभंकर एक महिला या मादा चीते का प्रतीक था जिसका नाम था आशा, और थीम सॉन्ग था हिंदुस्तान का दिल धड़कने दो। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कहां आयोजित किए गए? देखिए 2022 का है लेकिन आयोजित 2023 में हुआ है। ठीक है, कहां पर? मध्य प्रदेश में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, राफेल वरेन ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, यह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो राफेल वरेन, जिन्होंने हाल ही में देखिए अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खेल से संन्यास लिया है, यह फ्रांस के फुटबॉल खिलाड़ी है। पिछले 10 साल से यह फ्रांस की फुटबॉल टीम का हिस्सा थे। इन्हीं की मौजूदगी में देखिए 2018 में फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप जीता था और 2022 में फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस की टीम रनर अप रही थी। अर्जेंटीना ने फाइनल में हरा दिया था 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस को। तो फ्रांस की टीम का हिस्सा थे कौन? राफेल वरेन। हाल ही में इन्होंने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है पूरी तरह। आगे देखिए,
एरॉन फिंच किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो एरॉन फिंच ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं। हाल ही में इन्होंने अंतरराष्ट्रीय T20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और इसी के साथ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम में इनका 12 साल का जो सफर था वो अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। इन्हीं की मौजूदगी में, इन्हीं की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला T20 वर्ल्ड कप 2021 में जीता था। एरॉन फिंच ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। 2027 में फुटबॉल एशियन कप की मेजबानी कौन करेगा? तो 2027 में फुटबॉल एशियन कप की मेजबानी सऊदी अरब को सौंपी गई है। हाल ही में देखिए, एशियाई फुटबॉल परिसंघ के द्वारा सऊदी अरब को 2027 में फुटबॉल एशियाई कप की मेजबानी दी गई है। अभी 2023 में ये जो एशियाई फुटबॉल कप है इसका आयोजन कतर में किया जाने वाला है 26 जून से लेकर 16 जुलाई 2023 तक। इस साल इसका आयोजन कतर में किया जाएगा, लेकिन 2027 में फुटबॉल एशियाई कप की जो आयोजन है वो सऊदी अरब में किया जाने वाला है। एशियाई फुटबॉल परिसंघ की बात करें जिसने मेजबानी सौंपी है, तो इसकी स्थापना 7 मई 1954 को की गई थी और इसका मुख्यालय मलेशिया के कुआलालंपुरम में स्थित है। कुआलालंपुरम, तो थोड़ा सा पढ़ लेना, नाम थोड़ा अजीब है, बोलने में दिक्कत आ रही है। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा इस संस्थान के वर्तमान में अध्यक्ष है एशियाई फुटबॉल परिसंघ के। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीता है? तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत में आयोजित किया गया था 2022 में और इसका खिताब स्पेन ने जीता है। आंसर ए हो जाएगा। स्पेन की टीम ने, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, इसका खिताब अपने नाम कर लिया है। फुटबॉल वर्ल्ड कप है ये, ठीक है। पूरा नाम क्या है? फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप। फाइनल मुंबई में, नवी मुंबई में DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया था। किसके मध्य खेला गया है? तो इसका फाइनल स्पेन और कोलंबिया के मध्य में खेला गया था और फाइनल में स्पेन ने कोलंबिया की टीम को हराकर यह वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। ओके, तो फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप का खिताब स्पेन की टीम ने कोलंबिया को हराकर अपने नाम किया है। कहां खेला गया? याद रखिएगा, नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला गया है। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। हाल ही में अर्जेंटीना ने किस देश को हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है? तो देखिए, अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब, अभी हमने बात की, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बात की थी कि फ्रांस 2022 में फीफा वर्ल्ड कप में रनर अप रहा है। तो फिर अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 में फ्रांस को हराकर ये खिताब अपने नाम कर लिया है। इमेज देखिए, लियोनेल मेसी, ये इनका आखिरी वर्ल्ड कप भी था, तो ये इन्होंने जीत लिया है 2022 में। अर्जेंटीना की टीम में अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं लियोनेल मेसी, काफी फेमस है, काफी क्वेश्चन आए भी हैं अभी जब हमने पढ़ा है। तो हाल ही में अर्जेंटीना ने कतर में आयोजित, कहां पर आयोजित हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है, तो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर में आयोजित हुआ था। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर यह वर्ल्ड कप अपने नाम किया। सबसे पहला फीफा वर्ल्ड कप अगर हम देखें तो यह 1930 में उरुग्वे में आयोजित किया गया था और 1930 में पहला फीफा वर्ल्ड कप भी उरुग्वे की ही टीम ने अपने नाम किया था। तो पहला याद रखिए, 2018 में फ्रांस जीता है, अभी मैंने आपको बताया, और अब 2022 में यह वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने अपने नाम किया। इजी हो जाता है, ज्यादा टफ नहीं है। 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसमें कुछ अवार्ड दिए गए हैं, इनको आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि सबसे फेमस गोल्डन बॉल अवार्ड जो है ये लियोनेल मेसी को दिया गया है, अर्जेंटीना के खिलाड़ी। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस को बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड दिया गया है 2022 के फीफा वर्ल्ड कप में। अर्जेंटीना के ही एमिलियानो मार्टिनेज को गोल्डन ग्लोव अवार्ड से सम्मानित किया गया है इस वर्ल्ड कप में। और लास्ट, फ्रांस के एम्बापे, काफी फेमस खिलाड़ी हैं, फुटबॉल खिलाड़ी है, फ्रांस के एम्बापे को गोल्डन बूट अवार्ड से सम्मानित किया गया है इस फीफा वर्ल्ड कप 2022 में। कतर में आयोजित किया गया था। अर्जेंटीना ने फाइनल में फ्रांस को हराकर यह खिताब अपने नाम। क्लियर हो जाता है। तो यहां पर देखिए, हमने टॉप 50 स्पोर्ट्स करंट अफेयर जो कि 2023 मई एंड तक हमसे देखने को मिले हैं, वो सभी हमने बहुत ही डिटेल में हमने पढ़े, एक एक क्वेश्चन को समझा, एक एक डिटेल को समझा।
आई होप समझ में आ गया होगा। अगेन मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं कि अगर आप हमारा कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। रूट एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, सारे कोर्सेस आपके लिए अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।